जंग बदर। अबू सुफियान शाम से एक काफिला लेकर जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से एक साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए। और ये वो काफिला था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफिले का हेड इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड में इस काफिले की मदद के लिए पहुँचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़ कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगे। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। सलमान फौज ऑलरेडी काफिलों को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 300 से 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं? तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमान की फौज में ऊंट कितने हैं? उसने कहा कोई 70 कैमल होंगे। अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच गया हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा या रसूलल्लाह यह जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हो गई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उत्बा अ वेरी रिच मकन बिजनेसमैन अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार उनसे लड़ने के लिए सामने आया। तो उत्बा ने कहा ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और अली रजी अल्लाह अन्हा सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उत्बा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उत्बा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था उसके सामने उसके बाप, भाई और चचा को मार दिया गया लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की। हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज में हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में आ गई कि यार हम इनसे इतने गुना ज्यादा हैं और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं हिला पा रहे हैं। मीनवाइल मुसलमान अपनी शफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाके खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज में हमले का हुक्म दिया लेकिन फिर
وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہم کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ ہار گئی اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا کہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتا چلے کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو گئی۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔